हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पार्कवे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस के बारे में, उसके सॉल्यूशंस के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। लर्नर्स, सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है। बार ग्राफ को देख करके हमें इसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे वो उसका हमें आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द बार ग्राफ। मतलब जो बार ग्राफ में है उन्हीं डिटेल्स से हमें इस क्वेश्चन के आंसर्स का सॉल्यूशन देना है। तो सबसे पहले आपको हमें बार ग्राफ के बारे में देखना होगा कि बार ग्राफ में एक्चुअली में दिया क्या है। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ एक आउटलाइन और एक यहाँ आउटलाइन, मतलब ये जो लाइन दी हुई है यहाँ क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ दिए हुए हैं हमें स्टूडेंट्स, फाइन। और यहाँ जो है यहाँ हमें पेट एनिमल दिए हुए हैं, मतलब एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं हमें। अब देखिए पेट एनिमल्स मतलब डॉग है, कैट है, रैबिट है एंड अदर्स, इस तरह से पेट एनिमल दिए हुए हैं। ठीक, अब यहाँ दिए हुए हैं हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से मुझे कुछ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, फाइन। तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसमें सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, मतलब कि कौन सा पेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में। लर्नर्स, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो हमने सॉल्व किए थे मीन के ऊपर, मोड के ऊपर एंड मीडियन के ऊपर। नाउ अब हम बात करेंगे बार ग्राफ के ऊपर कि बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से बार ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो लर्नर्स, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि बार ग्राफ को सॉल्व करने से पहले और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अंडरस्टैंड, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द बार ग्राफ से। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बार ग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ, तो इसमें दिया हुआ है पेट एनिमल, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के पास में कितने कितने पेट एनिमल हैं, ये मुझे इस बार ग्राफ से समझ में आ रहा है। ठीक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे 2 स्टूडेंट के पास में क्या है, 2 स्टूडेंट्स के पास में रैबिट्स है। यहाँ 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास में कौन कौन सा पेट एनिमल है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है, मतलब कि कौन से स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा पेट एनिमल लिया है। तो सबसे पहले मैं डॉग की बात करूं तो डॉग केवल 8 स्टूडेंट्स के पास है, फाइन। नाउ द कैट, कैट जो है सबसे ज्यादा रेटिंग लग रही है इसकी, जो कि 10 स्टूडेंट्स के पास है। नाउ द रैबिट, रैबिट जो है वो केवल और केवल 2 स्टूडेंट्स के पास है। हेमस्टर्स जो है वो कितने लोगों के पास है, 4.5 के, एंड द अदर वन इज ऑल्सो 2.5। तो सबसे ज्यादा रेटिंग जो है वो हमने देखी किसमें, 10 में, दैट मीन्स कैट में। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। लर्नर्स, आप जो ये लैंग्वेज लिखेंगे, ये लैंग्वेज जैसा मैं यहाँ नोट करा रही हूँ आपको उसी तरह से लिखिए, क्योंकि बार ग्राफ में लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है, फाइन। क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसा मीडियम रहता है बार ग्राफ में जो कि आपके सॉल्यूशन का आंसर है, फाइन। मतलब सॉल्यूशन आप जिस तरह से अभी तक करते आ रहे थे, फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर रहे थे आप, वो वहां पर सॉल्यूशन था, फाइन। बट बार ग्राफ में जो कि हमें क्या करना है, यहाँ हमें पूरी की पूरी लैंग्वेज अच्छे से लिखना है, ताकि ताकि हमारे एग्जामिनर्स को पता चल पाए कि हम एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं और हमारा कहने का क्या मतलब है। ठीक, तो आपको लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। नाउ द सेकेंड वन, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव द डॉग एज पेट, मतलब कितने चिल्ड्रंस के पास में डॉग जो है वो पेट है। ठीक, तो डॉग कितने स्टूडेंट्स के पास है, 8 के पास है। तो मैं यहां लिख दूंगी 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट। 8 स्टूडेंट्स के पास में जो है वो डॉग है एज अ पेट। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वन, now moving toward the question number 2. Read the bar graph which show the number of books sold by a year and stored during the 5 consecutive year. Learners, इस बार ग्राफ में हमें क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए y एक्सिस जो है, y एक्सिस में दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ बुक्स, मतलब कि यहाँ पर आपको मेंशन है कितनी बुक्स है, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स मेंशन है। सिमिलरली एक्स एक्सिस पर जो दिया हुआ है आपको वो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स, फाइन। तो हमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बार ग्राफ में
कि यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 5 सालों में कितनी बुकें कौन से ईयर में सोल्ड हुई हैं। सपोज 1989 में कौन सी बुक कितनी सोल्ड हुई है, 1990 में कितनी बुकें सोल्ड हुई हैं, मतलब कितनी बुकें बिची हैं, 1991 में कितनी बुक सेल हुई हैं, एंड 1992 में कितनी बुक सेल हुई है, मतलब यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ में क्लियरली मेंशन है कि किस ईयर में कितनी बुक सेल हुई है। फाइन, यहाँ हमें बार ग्राफ में ये भी मेंशन है कि 1 सेंटीमीटर की स्केल में कितनी बुक सेल हो रही है, 100 बुक्स। ये देखिए लर्नर्स, यहाँ 0 से 100 मतलब कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की आपको डिस्टेंस दी गई है और इस डिस्टेंस में कितनी बुक सेल हो रही है। सिमिलरली 100 से 200 1 सेंटीमीटर का स्केल दिया हुआ है यहाँ पर और इसमें कितनी बुक्स सेल हुई हैं। 200 से 300 का एक स्केल दिया हुआ है, तो यहाँ नंबर ऑफ स्केल्स हमें दिए हुए हैं जिसमें कि हमें ये पता चल रहा है कि कितनी बुक्स सेल हो रही हैं इस रिस्पेक्टेड ईयर्स में। फाइन, तो ये हमें ये बता रहा है कि एक स्केल कितने का है, हमारा 100 का एक स्केल है और ईयर्स कितने दिए हुए हैं जो कि आपको यहाँ मेंशन है ईयर। सो फर्स्ट पार्ट इज अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1992 एंड 1990, मतलब कि कितनी बुक्स सेल हुई है किसमें, कौन कौन से ईयर में, 1989 में, 1992 में, 1990 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट वन का। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 1989 में कितनी बुक्स सेल हुई हैं। सो 1989 में कितनी बुक्स सेल हुई हैं ये देखते हैं हम पहले। सो यहाँ आप देखिए 1989 में, यहाँ पर इसको डॉटेड प्लॉट कर रही हूँ। 1989 में कितनी बुक्स सेल हुई है ये देखिए, जो ग्राफ में हमें मेंशन है 100 और 200 के बीच में, यहाँ ये जो बन रहा है ये स्केल देखिए आप, ये स्केल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, अबव टू 150, मतलब अगर ये 150 होता तो यहाँ ये सेंटर में होता। फाइन, ये सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा और अबव है, तो थोड़ा और अबव है, तो इसको अगर हम मान सकते हैं तो इसको हम अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे। फाइन, हमें नहीं पता कि कितना हो सकता है बट हम इसे अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं इसको मान लेती हूँ कि 170 हो सकता है, 180 भी हो सकता है, आपके ऊपर 170 भी आप इसको ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, बट 190 नहीं ले सकते इसे, क्योंकि ये बिल्कुल लाइन के करीब हो जाएगा 190। फाइन, तो 170 या 180 आप ले सकते हैं। नाउ 1992 की बात करें तो 1992 में देखिए आप, ये मैं इसको फिर यहाँ पर डॉटेड प्लॉट करती हूँ 1992 के लिए। ये देखिए डॉटेड प्लॉट किया मैंने। अब यहाँ पर हमें ये जो दिखा रहा है 200 और 300 के बीच में दिखा रहा है। फाइन, सो 200 और 300 के बीच में दिखा रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 200 और 300 में ये इसको जो ये बार ग्राफ दिखा रहा है, तो बार ग्राफ में ये सेंटर में तो नहीं दिखा रहा है, बट 200 और 300 मतलब कि 250 से कम ही है ये। सो 250 से कम है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने और ऊपर बना दिया, ये एक्चुअली में थोड़ा और नीचे है। फाइन, तो 250 से और कम है ये, मतलब मैं इसको अगर अप्रोक्सीमेट लेके चलूं तो ये 225 ले सकते हैं इसको आप, ठीक, 230 ले सकते हैं आप, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। फाइन, सो 225 मैंने ले लिया इसे। अब उसके बाद में 1990 दिया हुआ है आपको। सो 1990 में अगर हम देखें तो 1990 कहाँ है आपका, ये रहा। सो 400 और 500, अब देखिए 400 और 500, ये देखिए यहाँ ये बन रहा है, तो 400 और 500, अब देखिए 450 अगर होता तो यहाँ होता सेंटर में, ये इधर होता ये कहीं, अब ये क्या है 450 से ऊपर है, 450 से ऊपर, दैट मीन्स ये आप ले सकते हैं इसको 470 या फिर 475 ले सकते हैं आप इसको, तो मैं इसको 475 ले रही हूँ। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है पूरा का पूरा जो मैंने अभी लिया हुआ है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेशन लिख दूंगी। ये इसको मैं अप्रोक्सीमेशन लिख दूंगी। फाइन, ये मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेशन, मतलब ये अप्रोक्सीमेटेड आइडिया है, करेक्ट आइडिया नहीं है। फाइन, अब मूव करते हैं सेकंड वन की तरफ। इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक सोल्ड, मतलब
कौन से ईयर में 475 बुक सोल्ड हुई है। ये देखिए 475 जो कि अभी हमने लिया था वो आ गया। अब यहाँ 1990s का आंसर हो जाएगा। एंड अबाउट 225 बुक सोल्ड। अब देखिए 225 भी यहाँ आ गया, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1992 और 1990। तो मैं इसका आंसर यहाँ लिखे दे रही हूँ 1990। ये देखिए 475 बुक्स कितने सोल्ड हुई 1990 में, सो 1990 उसके बाद 1992। नाउ द थर्ड वन, इन विच ईयर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड। मतलब कि कौन से ईयर में 250 से कम बुकें सेल हुई हैं। सो 250 से कम की बात करें तो ये देखिए आप 170 और 225, मतलब कि वो कौन से ईयर है जिसमें 250 से कम किताबें बिकी हैं। मतलब कि वो है 1989 और 1992। तो यहाँ हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं इसको 1989 एंड 1992। ये है वो दो ईयर जब 250 से कम बुक सेल हुई है। नाउ द फोर्थ वन, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। अब हमें यहाँ क्या एक्सप्लेन करना है कि हम कैसे एस्टिमेशन ले रहे हैं कि जो बुक्स है 1989 में वो कितनी सेल हुई हैं, हमें ये बताना है इन्हें। तो अब हम ये कैसे बताएंगे लर्नर्स, ये देखिए हम इसके ऊपर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 बुक्स। ये जो हमें दिया हुआ है इसी की हेल्प से हम जो अभी तक फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सी ईयर में कौन सी बुक सेल हुई है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसी के कारण अभी तक सारी की सारी बुक्स और कितनी बुक्स कितने ईयर में सेल हुई हैं ये हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो अब इसका हेल्प यहाँ पर लिखते हुए यहाँ लिख देंगे इसमें फोर्थ वन में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 बुक्स। जस्ट बिकॉज ऑफ इट हम अभी तक हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि कब कौन सी बुक सेल हुई है। तो हमें पता है कि यहाँ जो बार ग्राफ में हमें दिया हुआ है वो कितना कितना स्केल पर दिया हुआ है। मतलब कि मैंने आपको अभी बताया था कि एक स्केल जो है वो 100 की दी हुई है। तो लर्नर ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। एक बात और याद रखिए लर्नर्स, मैं जो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ बाय मिस्टेक जो बार ग्राफ में बना रही हूँ, कभी कभार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि मैंने देखी यहाँ बार ग्राफ में एकदम अप्रोक्सीमेशन नहीं बन पाएगा। सो प्लीज इस बात का आप ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड पे मैं बनाऊंगी वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। जैसे कभी मैं बनाती हूँ 150 और 150 की जगह और आपको अगर चाहिए 170, तो कभी कभार वो 170 से 180 भी हो सकता है। तो इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती है बार ग्राफ में। तो आप क्या है उसको बुक में प्लीज एक बार और अच्छे से क्वेश्चन को नोट आउट करें। बाकी मैं जो बना रही हूँ वो मैं क्लियर ही बनाने की कोशिश करती हूँ। आप बुक में प्लीज उसको एक बार देखें और रिकॉल करें ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। और हाँ, बार ग्राफ के लिए आप बार ग्राफ कॉपी जरूर परचेज कीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। वहां आपको बिल्कुल क्लियर और कॉन्साइज लाइंस दी हुई है ताकि आप इजीली देख सकें और फाइंड आउट कर सकें कि हाँ भाई यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ अभी किया, ये देखिए 100 और 200। अब मेरे को यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या लूं मैं, अप्रोक्सीमेशन लिया है हमने। तो इसी तरीके से आप वहां पर आपको बार ग्राफ कॉपी दी हुई है आपको, तो बार ग्राफ कॉपी की हेल्प से आप करेंगे तो ये आपको इजी पड़ेगा। बार ग्राफ कॉपी की में आपने देखा होगा इस तरह से बहुत पतली पतली लाइनें बनी होती हैं। तो इससे क्या है कि हम इजीली देख सकते हैं कि कहाँ क्या मेंशन है। फाइन, तो बार ग्राफ कॉपी प्लीज आप परचेज कीजिए और उस पर ये बार ग्राफ बना